जय देशयोग साथियों, नमस्ते। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. जय देशयोग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और हम लोग मेजर उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। जो आज का स्टार्टिंग उपनिषद है, आज का उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा करेंगे। और तैत्तिरीय उपनिषद साथियों कृष्ण यजुर्वेद को बिलोंग करता है। कठ उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद को था और तैत्तिरीय। और इसका नाम ये कहाँ से लिया गया है? इसके जो टीचर हैं, जो इसमें टीचर हैं वो तैत्तिरीय ऋषि का नाम है। उन्हीं के नाम पे इसको तैत्तिरीय उपनिषद बोला गया है। और इसका भी जो प्रार्थना मंत्र है वही जो कठ उपनिषद का है, ओम शना सहनौ भुनक्तु, ये है। और इंट्रोडक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें इसमें जो है वल्लीज है। वल्ली मतलब चैप्टर, कहीं अध्याय बोला जाता है। तो कृष्ण इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में जो है 3 वल्ली है। ये नाम याद रखें जरूर। जो है एज ए योग स्टूडेंट आपको याद होने चाहिए। एज ए टीचर, आप कभी योग के टीचर बने, कभी आप योग की शिक्षा देंगे तो आपको याद होने शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली, ये 3 वल्ली। तीनों में क्या क्या विषय है वो याद रखें। ये शिक्षा वल्ली जो है, और नाम से ही बता रहा, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली, एकदम नाम से ही निकल रहा है। देखिए शिक्षा वल्ली में क्या है? शिक्षा जो बहुत ही विस्तार में है, मैं बहुत ही ब्रीफ में यहाँ लिखा हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ओम शना भवतु सहनौ भुनक्तु। शिक्षा वल्ली में पूरी तरह से बताया गया कि उच्चारण कैसे करते हैं, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है, कहाँ बल लगाना है, पूरा जो है फोनेटिक्स जिसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में, साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कैसे हमें अक्षर ज्ञान चाहिए। और बहुत अक्षर ज्ञान के साथ साथ कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक भी उन्हीं से लिंक करके शिक्षा वल्ली में बताई गई है। तो शिक्षा वल्ली का इतना ब्रीफ पर्याप्त है, क्योंकि मैं ब्रीफ हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मानंद वल्ली। यह वल्ली बड़ा ही महत्वपूर्ण है, नाम ही बता रहा, ब्रह्म आनंद वल्ली।
ब्रह्मानंद में जो आपको ले चले, ब्रह्म के बारे में बताए और आनंद के बारे में बताए, ऐसे अध्याय का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। तो पहले शुरू में ये ब्रह्म के बारे में क्या बताते हैं हम इसके, हाँ देखिए, ब्रह्मानंद वल्ली प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट ब्रह्म, इट एस्टैब्लिशेस दैट एवरीथिंग इज ब्रह्म। यही नहीं, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद में, ईश उपनिषद में आप जाएंगे, बृहदारण्यक में जाएंगे, कठ उपनिषद में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, ब्रह्म की सत्ता को ही अद्वैतवाद जिसको कहते हैं कि जीव ब्रह्म एक, वननेस ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, यही हर उपनिषद का विषय है। तो निश्चित रूप से तैत्तिरीय उपनिषद का वही विषय है। चलिए हम सब चर्चा शुरू कर। ब्रह्मानंद वल्ली में अब ये जो सूत्र लिखे हैं बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं, मैं उसके ब्रेकअप करके छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ब्रह्मानंद वल्ली में पॉइंट है, ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसा ये दो याद रखिए, बड़ा ही, ब्रह्म विदाप्नोति परम, नोअर ऑफ ब्रह्मन अटेन्स द हाईएस्ट। अपने विकास की चरम सीमा पे वही पहुंचता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ब्रह्म अनंत भी है। तो अब मैं बहुत डिटेल इसके नहीं जा रहा हूँ नहीं तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, इसी पे ही कई घंटों बोला जा सकता है। चलिए, तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा जो है, ब्रह्म से फिर कैसे इस कायनात का निर्माण हुआ, अगले बताया था। ब्रह्म से सबसे पहले स्पेस आया, स्पेस से यानी आकाश, आकाश से वायु आया, वायु से अग्नि आया, अग्नि से जल तत्व आया, जल तत्व से पृथ्वी, और पृथ्वी तत्व से फिर ये हर जो पेड़ पौधे आए, फूड बना, फूड से मनुष्य बना, और सभी जातियां बनी, मनुष्य बना, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, सब उसी से बने। तो यानी इन सब के बेसिस में ब्रह्म ही है। यह तैत्तिरीय उपनिषद का विषय है। सब कौन कहाँ से आया, क्या, ब्रह्म से ही सब कुछ निकला है। और ऐसा नहीं कि यहीं पर है, आप दूसरे अभी उपनिषद पढ़ेंगे वहां पर भी ये सारी चीजें बताई जाएंगी। बार 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 एक ही सत्य अलग अलग तरीके से बताया जाता है। अच्छा, तो जो हमारा अब यहाँ पे जो ब्रह्मानंद वल्ली में उसका जो कॉन्सेप्ट आता है पंचकोश थ्योरी, ये आप जरूर याद है, तैत्तिरीय उपनिषद में ही पंचकोश का जिक्र है। तो जो हमारा ग्रॉस बॉडी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, यह हमारा ग्रॉस बॉडी का, हम एक दूसरे की ग्रॉस बॉडी को ही देखते हैं। यह खाने, फूड से पैदा होता है। बचपन से हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसी ने ही शरीर का निर्माण किया है। तो जो ग्रॉस बॉडी इज मेड ऑफ फूड, और इसी खाने से निर्माण हुआ है। यही मतलब पैदा भी उसी खाने से हुए थे, वही खाना हमें अभी तक जीवित रख रहा है, और फाइनली हम उसी खाने में मर्ज हो जाएंगे। फाइनली हमें जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, वास्तव में तो हम उसी पृथ्वी में फिर चले जाएंगे, जहां से निकले हैं वही चले जाएं। ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश इसको कहते हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद बोला गया, ठीक है। दूसरा, अगर ग्रॉस बॉडी को, इस स्थूल शरीर को ध्यान से देखें, तो ये पूरा शरीर सांसों की डोर से चल रहा है। पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है। तो ग्रॉस बॉडी को तो अन्नमय कोश कहते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में प्राण है, ब्रीदिंग की जो पर्सनालिटी है हमारी, उसको कहते हैं प्राणमय कोश, ब्रीदिंग पर्सनालिटी। अब अगर आप प्राणमय कोश को आप ध्यान से देखें, कभी आपने देखा है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका सांस अलग तरीके से चलता है, जब आप शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो सांस अलग तरीके से चलता है। ये सब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। यानी जो प्राणमय कोश है, इसको भी चलाने के लिए कौन चलाता है? इसको चलाता है हमारे विचार, मन। जो नए तरह तरह के विचार आते हैं, इसी में आप क्लास बैठे हैं, एक विचार आए, आप देखें ब्रीथ अलग होगा, दूसरा विचार आए, ब्रीथ का पैटर्न बदल जाता है। तो पूरी ग्रॉस बॉडी को कौन चलाता है? प्राण। किसी एरिया में प्राण खत्म हो जाए तो रोग आ जाएगा। और उनसे पूछिए जिनको पैरालिसिस जिनको होता है, क्या होता है? नर्वस सिग्नल नहीं गया, आप कहते हैं पैरालिसिस हो गया। यही ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल करता है प्राण, और प्राण को कंट्रोल करता है थॉट्स।
और उस बॉडी का नाम है मनोमय कोश। थर्ड पर्सनालिटी हमारी है मनोमय कोश। फर्स्ट पर्सनालिटी है अन्नमय कोश, सेकेंड पर्सनालिटी है प्राणमय कोश, और थर्ड पर्सनालिटी है मनमय कोश। तो ये तीन पर्सनालिटी हो गई। अच्छा, अब विचारों को कौन चलाता है? विचारों को कौन चलाता है? विचार को चलाने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी बुद्धि, बुद्धि ही विचार को चलाती है। अगर आपने रसगुल्ला देखा, बुद्धि ने कहा खा लो, जो होगा देखा जाएगा, एक विचार ये हुआ। और दूसरा विचार ये भी हो सकता है, बुद्धि कह सकती है नहीं हमें शुगर है, हमें नहीं खाना चाहिए, तब देखिए उसमें विचार अलग रहेगा। तो जो मनमय कोश है, कौन से विचार आ रहे हैं, खा लो या नहीं खाओ, यह विज्ञानमय कोश डिसाइड करता है। चौथी पर्सनालिटी हमारी लेयर हुआ विज्ञानमय कोश। इनफैक्ट ये जो जो एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी, ब्रह्मानंद वल्ली में हम लिख सकते हैं कि ये एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हम वास्तव में पर्सनालिटी को एनालिसिस, ये लिख देता हूं तो आपको भी याद रहेगा मुझे। अब हम पर्सनालिटी की एनालिसिस शुरू करने चल रहे हैं। 5 लेयर कॉन्सेप्ट, 5 लेयर कॉन्सेप्ट, यही देखिए अन्नमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश तक आ चुके। अब जो आपकी बुद्धि होती है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है? पहले हमने क्या देखा, जो अन्नमय कोश है, जो शरीर है, इसको कौन चलाता है? प्राण। प्राण को कौन चलाता है? मन। मन को कौन चलाता है? बुद्धि। अब बुद्धि को कौन चलाता है? बुद्धि को साथियों चलाता है हमारा संस्कार, और उस कोश का नाम है आनंदमय कोश, जो हमारे ब्लिस, इसको ब्लिस सीथ भी बोलते हैं। तो यह साथियों मुझे लग रहा है आप समझ गए कि हम पर्सनालिटी, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, यह 5 लेयर से मिलकर बना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आपको अगर पूरा जानना हो तो आपके संस्कार, आपकी बुद्धि, आपका थॉट, सब कुछ समझना पड़ेगा। तो ये 33 उपनिषद का विषय है। आगे चलते हैं। अच्छा, द स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, 5 सीथ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ये जो 5, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल सीथ, ये नाम नोट कर लेते हैं। फिजिकल सीथ, वाइटल सीथ, मोरल सीथ, इसको पूरा ही अच्छा है, इसको मैं बोल कर लेता हूँ। ये पूरा पैरा ही। और ये जो 5 सीथ है पर्सनालिटी के, फिजिकल सीथ मतलब अन्नमय कोश, वाइटल सीथ, मोरल सीथ, इंटेलिजेंट सीथ और ब्लिस सीथ, यही चारों पंच कोश थ्योरी बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पंच कोश। ये जो पांचों कोश हैं साथियों, क्या आपको लग रहा है मेरा शरीर बिना ब्रह्म के जीवित रह सकता है? क्या प्राण जीवित रह सकता है? ये पांचों शरीर में कौन विद्यमान, जैसे अन्नमय कोश में कौन विद्यमान है? प्राण। प्राण में कौन विद्यमान है? मन। मन में कौन विद्यमान है? बुद्धि। बुद्धि में कौन विद्यमान है? संस्कार या आनंद। लेकिन पूरे पांचों लेयर में कौन विद्यमान है? इसका नाम है ब्रह्म। और कहा इस, यह उपनिषद कहता है जो ब्रह्म को जान लेता है वो फियरलेस हो जाता है, निडर हो जाता है। क्योंकि आप डर जनरली मृत्यु का होता है, कोई मारेगा पीटेगा। जब आपने ब्रह्म को जान लिया तो डर ही किस बात का? ब्रह्म तो अजर है, अमर है। ये हो गया। तो मुझे लग रहा है साथियों मैं आपको पंचकोश थ्योरी बता पाया हूँ। ब्रह्मानंद वल्ली में, ब्रह्मानंद वल्ली में एक टॉपिक आता है आनंद मीमांसा। आनंद, ब्रह्मानंद उसका नाम ही देखिए, ब्रह्म आनंद। ब्रह्म के बारे में हमने जान लिए कि ब्रह्म कहाँ है, हमारे शरीर में पांचों लेयर में ब्रह्म है। अब आनंद की बात करते हैं। आनंद, अच्छा, मीमांसा शब्द का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम लोग यह इन्वेस्टिगेशन करने चल रहे हैं, यह जांच करने चल रहे हैं कि जब हम योग अभ्यास करेंगे तो किस तरह की प्रसन्नता आएगी, उसकी एनालिसिस है। उसी का नाम है आनंद मीमांसा। इसमें कहा गया है ब्रह्मानंद वल्ली में, शायद सेक्शन 8 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जहां तक ध्यान आ रहा है सेक्शन 8 ऑफ ब्रह्मानंद वल्ली में है। ये कहा गया है कि जब व्यक्ति योग के रास्ते चलते चलते
आत्मा को जान लेता है या आनंदमय कोष, आत्मा तो आनंदमय कोष के अंदर है, लेकिन जब कोई आनंदमय कोष तक ही पहुंच गया तो वहां उसकी कितनी प्रसन्नता होगी, इसका पैमाना बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या बोला गया है, कुछ बता, जैसे इस दुनिया में जितनी भी संपदा है, जो भी आप सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, पूरी दुनिया की संपदा के आप मालिक हो जाए, आपको एक बिल्कुल नौजवान शरीर, आपके शरीर में कोई रोग छू तक न जाए, जो चाहे आप वो हो जाए, सभी इंद्रियों का आप भोग कर सकें अपनी इच्छा के हिसाब से, अगर ये सारे सुख किसी व्यक्ति को हो जाए तो कहा जाएगा वो संसार का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति है। अगर इस व्यक्ति की प्रसन्नता, फिर उसके बाद आता है, ये तो सांसारिक व्यक्ति, अगला लेवल होता है गंधर्व, मेन गंधर्व यहाँ जो लिखा हुआ, फिर देव गंधर्व, मतलब गंधर्व में भी दो कैटेगरी है, एक तो सांसारिक मनुष्य, फिर गंधर्व 1 गंधर्व 2, देव गंधर्व बाद देवलोक है, देवलोक में आप कोई देव बन जाए, फिर कर्म देव, वहां पे भी जाके आप कर्म देव बन जाए, है कि नहीं, सॉरी ये कर्म देव नहीं कामदेव है, ये कर्म देव नहीं, ये कामदेव है, ठीक है, मैं इसको हिंदी में देता हूँ। कामदेव, कामदेव के बाद आप इंद्र बन जाएं, इंद्र के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद विराट, और विराट के बाद हिरण्यगर्भ, इतना आप बन जाए। मान लीजिए अभी मनुष्य है, तो मनुष्य रह के जो प्रसन्नता आएगी उसमें गंधर्व 1 लोअर, जो गंधर्व बनने से प्रसन्नता 100 गुना ज्यादा हो जाती है, देव गंधर्व बनेंगे उसका भी 100 गुना, हर स्टेज में 100 मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कहा जाए 10 के घात 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाए। तो मैन में अगर 1 है तो गंधर्व में आप गंधर्व 1 में गए, इसमें गए तो आपको 10 के घात 2, यहाँ गए 10 के घात 4, देवलोक में गए 10 के घात 6, कामदेव बन गए 10 के घात 8, इंद्र बने 10 के घात 10, बृहस्पति बने 10 के घात 12, विराट बने 14, हिरण्यगर्भ बने 16। यानी संसार में सांसारिक व्यक्ति जो अधिकतम सुख हो सकता है उसका 10 के घात 16 10 रेज टू द पावर 16 गुना हैप्पीनेस है जब हम हिरण्यगर्भ बनेंगे। और ये कहा जाता है कि उस समय जो प्रसन्नता हिरण्यगर्भ को होगी वही है 1 यूनिट ऑफ ब्लिस, आनंदमय कोष जाने में वही 1 यूनिट ऑफ ब्लिस आता है। जॉय इज मल्टीप्लाइड बाय 100 एवरी स्टेज, और 1 यूनिट ऑफ ब्लिस वही होता है। यही साथियों कहा जाता है आनंद मीमांसा, यानी योग के रास्ते पर जाएंगे तो कितनी प्रसन्नता आएगी अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ बताया गया कि 10 के घात 16 जो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति होगा, और जो योगी है वो 10 के घात 16 की आनंद अवस्था में रहता है, वो उसकी 1 यूनिट है। इसलिए जब आप किसी योगी को देखें आप सोचते हैं अरे ये क्या है, ये तो कुछ इसके पास है ही नहीं, ये तो सब कुछ छोड़ दिया है, जंगल में रहता है। प्रसन्नता आपको चाहिए, प्रसन्नता उसको वहां से मिल जा रही है, अगर प्रसन्नता वहां से मिल गई तो उसका पर्पस पूरा हो जाता है। ये 1 यूनिट ऑफ ब्लिस, ये वाला। देन जॉय एट हिरण्यगर्भा विल बी 1 यूनिट ऑफ ब्लिस एट ब्लिस जॉय ब्लिस सी। ये हो गया आनंद मीमांसा। अब ये पढ़ के कोई भी सोचेगा ये आनंद मीमांसा के कैसे प्राप्त करें इस अवस्था को। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास करें, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष तक पहुंचे। वो ये अवस्था ऐसे ही प्राप्त होगी। ये तैत्तिरीय उपनिषद बोलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अगला जो वल्ली है भृगु वल्ली। हमने अभी तक 2 वल्ली देखा, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। अब अगला पॉइंट है भृगु वल्ली। भृगु वल्ली में साथियों भृगु एक ऋषि हैं, इनके पिताजी का नाम है वरुणा, ये नाम याद रखते। भृगु के पिता का नाम वरुणा, और ये भृगु ऋषि महाराज जी अपने पिताजी के पास जाते हैं, कहते हैं पापा मुझे ब्रह्म के बारे में बताएंगे, पिताजी मुझे ब्रह्म के बारे में शिक्षित करें।
तो इनके पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा जाओ कंसंट्रेट करो, तपस्या करो। तो उन्होंने पूछा किस पे तपस्या करूं, तो उन्होंने बताया कि जो ये खाना है, फूड है, सांस है, विचार है, बुद्धि है, ये सभी जो है उसी ईश्वर के की तरफ ले जाते हैं, जाओ कंसंट्रेट करो। तो भृगु जी गए, कंसंट्रेट किए, मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करके सोचने लगे कि ब्रह्म तो वो सत्ता का नाम जहाँ सब कुछ आया है। तो वो सोचने लगे ये सब कुछ कहाँ से आया है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो उनको रोज लगा कि मैं रोज खाना खाता हूँ, इसी से मैं जीवित हूँ। तो उनको रियलाइजेशन हुआ, अन्नो ब्रह्मोति व्यजाना, पहला रियलाइजेशन कि फूड से ही सब कुछ बना है। वो अपने पिताजी के पास गए कि पिताजी मैंने जान लिया है, अन्नो ब्रह्मोति व्यजाना। पिताजी बोले ठीक है, चलो पहला स्टेप पूरा किए, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, और जाओ फिर और कंसंट्रेट करो, देखो ये अन्न कैसे बना है। फिर वो गए, फिर मेडिटेट किए दूसरे स्टेज में, फिर मेडिटेट कर करके लौट के आए, बोले प्राणो ब्रह्मोति व्यजाना। पिताजी मैंने पाया कि ये जो खाना पीना है ये प्राण से मिलकर बना है, प्राण शक्ति, एनर्जी अच्छी होती है। पिताजी ने बोला बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, अब प्राणो ब्रह्मोति व्यजाना, लेकिन अभी ब्रह्म तक नहीं पहुंचे, जाओ और देखो। तो उनको फिर लगा अगर मैंने पहुंचा, मैं नहीं देख पाया। तो भृगु महाराज फिर गए, तपस्या में बैठ गए। तपस्या कर करके इस बार उन्होंने देखा कि ये जो प्राण है ये तो विचार से बदलता रहता है, रोज मैं विचार बदल तो प्राण बदल जाता है। तब उन्होंने लगा मनो ब्रह्मोति व्यजाना। तो गए पिताजी के पास, बोले पापा मैंने समझ लिया, मनो ब्रह्मोति व्यजाना। तो क्या कहते हैं, उनके पिताजी वरुणा ऋषि ने बोला, वरुण ऋषि ने बोला कि ठीक है लेकिन अभी पहुंचे नहीं हो, जाओ और स्टडी करो और कंसंट्रेट करो। तो फिर वो लौट के आए, भृगु महाराज जी फिर गए, ध्यान लगाए, और फिर लास्ट में लौट के आए तो बोलते हैं विज्ञानो ब्रह्मोति व्यजाना। इस बार उन्होंने देखा कि मेरा मन है ये बुद्धि के हिसाब से चलता है, तो यानी बुद्धि सब कुछ है। फिर पिताजी के पास लौटे, पिताजी से फिर वही बोले, पिताजी ने फिर बोला जाओ तपस्या करो। लास्ट में लौट के, लास्ट में जब गए तो वो बोले आनंदो ब्रह्मोति व्यजाना, यानी जो संस्कार है, जो ब्लिस सीख है, आनंद है, आनंद की खोज है, यही बुद्धि को चलाते, यही तो सब कुछ है। और इतना जानने के बाद अब भृगु महाराज नहीं लौटे, क्योंकि अब जब ब्रह्म रियलाइज हो गया तो उसके बाद पूछने की जरूरत है। ब्रह्म भृगु महाराज लौटे ही नहीं, जब उनके नहीं लौटे तब उनके पिताजी को समझ में आ गया, ओ अब ये इनलाइटेंड हो गया है, मेरा पुत्र ब्रह्म को जान गया है। तो भृगु महाराज जी लास्ट में लौटते ही नहीं है। यही है साथियों भृगु वल्ली। तो देखिए मैंने ब्रह्मानंद, आपने शिक्षा वल्ली देखा, ब्रह्मानंद वल्ली देखा, और भृगु वल्ली देखा। अब भृगु वल्ली यहाँ से ये क्या कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद यहाँ से कंप्लीट होता है, जो समरी आप कह सकते हैं। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं साथियों, जो भृगु तैत्तिरीय उपनिषद से जब निकलता है, जैसे अन्नमय कोश, अन्नमय कोश को कौन चला रहा है, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश को। यानी मैं ये कहूं कि प्राणमय कोश अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रख रहा है अन्नमय कोश का ध्यान करके। अन्नमय कोश और अन्नमय कोश खुद कैसे कर रहा है, प्राण से, यानी ये इंटरडिपेंडेंट है, ये सारे लेयर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर अन्न प्राणमय कोश का एग्जिस्ट ही अन्नमय, अगर अन्नमय कोश न हो तो आप कैसे जानेंगे प्राण है भी कि नहीं है, कि नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि फूड और ईटर का रिलेशनशिप, एक होता है खाना और एक होता है खाने वाला। तो यानी ये पंचकोश थ्योरी में ये बताया गया है कि ये जो पांचों लेयर हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के लिए ये फूड और ईटर का काम करती हैं। अन्नमय कोश शरीर को खा रहा है, सॉरी, अन्नमय कोश को कौन खा रहा है, प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश को कौन खा रहा है, मन, सॉरी, ये क्या नाम है, अन्नमय कोश। ये सारी लेयर्स आपस में एक दूसरे के लिए फूड और ईटर का रिलेशनशिप बनाती हैं।
कभी आप देखिए, आप अपने घर में अपने पिताजी को देखिए, आप आपके पिताजी जाते हैं बाहर, इतना काम करते हैं, थक के आते हैं आपके लिए। तो इसका मतलब क्या कि मैं पिताजी के लिए ईटर हूँ, मैं पिताजी मेरे लिए जाके, तो ये जो कष्ट हो रहा है पिताजी को, वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे लिए जाके खाना पीना लाते हैं, तो मैं वास्तव में धीरे धीरे पिताजी को ही खा रहा हूँ, ये कहा जा रहा है। और पिताजी मेरे ईटर हैं, क्यों कि मैं अभी तो खा के तैयार हो रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी मैं पिताजी को ध्यान दूं। आज पिताजी मेरे लिए कष्ट सह रहे हैं, कल मुझे पिताजी के लिए कष्ट सहना है। यही है फूड ईटर रिलेशनशिप। ये देखिए कितना अच्छा से उपनिषद में बताया गया है। फिर इसके बाद ब्रह्म पे मेडिटेट करने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स बताई गई हैं। यहाँ से साथियों क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद वल्ली खत्म हो, सॉरी भृगु वल्ली खत्म हुई और तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद पे आ जाते हैं। प्रश्न उपनिषद साथियों अथर्ववेद में लिया, अथर्ववेद में बोला गया है, अथर्ववेद का हिस्सा है। और इसमें जो पिपलाद शाखा, अथर्ववेद की पिपलाद शाखा में प्रश्न उपनिषद का वर्णन है। और प्रश्न पिपलाद जो है ऋषि का नाम है। प्रश्न उपनिषद में जो मेन ऋषि है वो ऋषि पिपलाद ही है। और प्रश्न उपनिषद में क्या है, 6 कांडिकास हैं, 3 अध्याय और 6 कांडिका ऐसे हैं। और प्रश्न, इसका नाम क्यों है प्रश्न उपनिषद, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच प्रश्न है। जो पिपलाद ऋषि हैं अपने आश्रम में थे, एक बार इनके यहाँ 6 स्टूडेंट आए, 6 स्टूडेंट पिपलाद जी के पास आए और पिपलाद जी से प्रश्न पूछा। पिपलाद जी ने बोला ये प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग अनुभव के स्तर पर इसको सीखो। इसके लिए जरूरी है कि ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा का पालन करो। इसके लिए 1 साल मेरे आश्रम में रहो, फिर मैं 1 साल बाद बताऊंगा। 6 शिष्य मान जाते हैं और 1 साल वहां गुरु के नजदीक रह के ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा का पालन करते हैं। 1 साल जब हो जाता है, वो 6 शिष्य जाते हैं महर्षि पिपलाद जी के पास और फिर अपने प्रश्न पूछते हैं और ऋषि पिपलाद जी उनके उत्तर देते हैं। यही 6 प्रश्न प्रश्न उपनिषद का विषय है। ये 6 प्रश्न आप देखेंगे, फिर वही ब्रह्म के बारे में बताया गया है। इसमें साथी जो 6 प्रश्न है, पहला और 6वां 2 प्रश्न ऐसे हैं जो सिंगल एक प्रश्न है, बस उसमें रिपीट नहीं है। बाकी जो बीच के 4 प्रश्न है उसमें एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं, ये आप देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा, स्टूडेंट का नाम है कबंधी कात्यायन। उन्होंने ये पूछा, यह बताइए गुरुजी कि यह सारे जो जीव इत्यादि कहाँ से पैदा होते हैं। ये पहला। तो पिपलाद जी ने उत्तर दिया कि जितने भी जीव हैं इनको प्रजापति जी ने बनाया है। प्रजापति मीन्स ब्रह्मा, जो हम लोग ब्रह्मा बोलते, ब्रह्मदेव, प्रजापति जी ने इनका निर्माण किया है। प्रजापति जी ने सबसे पहले मिथुन सृष्टि का निर्माण किया, फिर उसके बाद लोक सृष्टि, कला सृष्टि, खाद्य सृष्टि और प्रजा सृष्टि, इतनी तरह की सृष्टियों का निर्माण किया। और पिपलाद जी यही नहीं रुकते, पिपलाद जी और बताते हैं कि बच्चों जो ये सृष्टियों का निर्माण करने के बाद और भी बताया गया कि जो भी लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मचर्य, तपस इत्यादि को समझने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में इस सृष्टि में हैप्पी लोग हैं। लेकिन जो लोग ब्रह्म के रास्ते पर नहीं जाते हैं, और ये वाला, हाँ, जो लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, ब्रह्म को समझते नहीं, इंद्रिय भोग पे लगे रहते हैं, इनको इनके लिए पितृयान एक शब्द दिया गया। यान मतलब आप जानते हैं एयरक्राफ्ट, पितृयान यानी ये
पितरों की पूजा करते हैं, भूत प्रेत इत्यादि देवों की पूजा करते हैं, पितृयान में चढ़ते हैं। इनके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस है, प्रश्न में बताया गया इनके लिए प्रॉपर गाइडेंस है कि कैसे पूजा इत्यादि करेंगे जो सांसारिक सुख चाहते हैं। लेकिन जो लोग सांसारिक सुख नहीं चाहते हैं, ब्रह्म को समझना चाहते हैं, किस कैसे ये सृष्टि बनी, उनके लिए ब्रह्मचर्य तप श्रद्धा इत्यादि गुण है, और उनके लिए उनको देवयान पे चलना चाहिए। तो कोई आपसे पूछे कि पितृयान और देवयान किस उपनिषद का पार्ट है, कहाँ वर्णन किया गया है, तो आप प्रश्न उपनिषद बताएंगे। ये पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया भार्गवा वैदर्भी जी, ये मतलब द्वारा, ये स्टूडेंट का नाम है भार्गवा वैदर्भी। इन्होंने पूछा कि ये बताइए कि ये शरीर जो मानव शरीर है या कोई भी शरीर है, इसको क्या कोई देवता इसको संभालते हैं, और उसमें जैसे कौन से ऐसे देवता जिनको अपनी शक्ति पे घमंड है, और इन सभी देवताओं में कौन से देवता सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो ऋषि पिपलाद जी ने आंसर दिया कि इस शरीर को 24 देवता चलाते हैं। 24 देवता कौन है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 महाभूत, 5 प्राण, फिर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इतनी सारी चीजें इनको चलाती। तो 24 चीजें हैं। तो हर चीज के लिए एक देवता है, तो इसीलिए 24 देव हो गए। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 प्राण, और 5 महाभूत। हाँ, ये याद रखना है। तो कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री, महाभूत और 5 प्राण। उसके अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज। जो अंतःकरण, जो आप जानते हैं अंतःकरण, यही तो इस अगला ये पहला हो गया हु सस्टेन द बॉडी, ये 24 देवता। क्या इसमें से किसी को हु टॉक ऑफ देयर ग्लोरी? हाँ, ऑल टॉक, सबको अपने ऊपर नाज है, अपने ऊपर घमंड है। तो लेकिन इन 24 में से कौन सबसे बड़ा है? तो इन्होंने बोला, पिपलाद जी ने बोला 24 में से जो सबसे बड़ा है ये प्राण है। प्राण जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न पूछा गया कौशल्य, इनका देखना नाम बोल, कौशल्य अश्वाल। कौशल्य अश्वाल स्टूडेंट का नाम है। इन्होंने प्रश्न पूछा ये प्राण शरीर में प्रवेश कैसे करता है? जैसे क्रिएचर हो गया, ठीक है, ईश्वर ने ब्रह्मा ने सबको बनाया, लेकिन कैसे शरीर में प्राण प्रवेश किया, ये अलग अलग काम कैसे करता है, कैसे यह शरीर छोड़ता है? तो पिपलाद जी ने आंसर दिया कि प्राण जो है, अच्छा 4 प्रश्न, सॉरी। हाउ प्राणा इज क्रिएटेड, प्राण को क्रिएट कौन किया, शरीर में यह इंटर कैसे करता है, शरीर के यह चारों काम कैसे कर, जो महत्वपूर्ण काम है वो कैसे करता है, और साथ साथ यह शरीर छोड़ता कैसे। तो पिपलाद जी ने आंसर दिया कि प्राण को परमात्मा ने बनाया। प्राणा इज क्रिएटेड बाय परमात्मन, पहला चीज। फिर यानी प्राणा इज क्रिएटेड। दूसरा, हाउ प्राणा इंटर्स इनटू द बॉडी, तो उसके लिए क्या बोला कि संकल्प और कर्म फल के हिसाब से, हमने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किया है उसी हिसाब से उतना ही अमाउंट का प्राण घुसता है। फिर जैसे भी किसी विभाग में, किसी मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं काम करने के लिए, उसी तरह यह प्राण चूंकि शरीर में अलग अलग फंक्शन करता है, इसलिए अपने आप को अलग अलग डिवाइड कर लेता है। फिर अगला, हाउ इट लीव्स द बॉडी, यह शरीर छोड़ता कैसे है? इसके लिए पिपलाद ऋषि जी ने बताया कि जब क्या कहते हैं, शरीर के जो कर्म हैं, जो संचित कर्म और जो 2 तरह के कर्म है, जब प्रारब्ध इंड हो गया, यानी इस शरीर में रह के जितने कर्मों का भोग करना है, जब कर्म आपने कर लिया तो अंतिम विचार के हिसाब से ही यह प्राण शरीर को छोड़ता है। इस तरह यह शरीर प्राण कैसे छूटा। 3 प्रश्न हो गए। पहला कबंदी कात्यायन जी ने पूछा, दूसरा पूछा
भार्गवा वैदर्भी जी ने। तीसरा पूछा कौशल अस्वाल जी ने। चौथा प्रश्न आता है सौर्यायणी गार्गी। सौर्याणी गार्गी जी ने पूछा, इनका प्रश्न यह था कि ये बताइए कि जब हम सोते हैं तो कौन सी इंद्रियां आपने बता दिया कि 24 देव हैं, तो कौन, जब हम सो जाते हैं तो कौन कौन कार्य करता रहता है, कौन कौन सी इंद्रियां कार्य करती हैं, कौन कौन सी नहीं करती हैं, इसके बारे में बताएं। और कौन प्रसन्नता का अनुभव करता है, कौन, और इन सब के पीछे कौन है, कौन है। तो इसके बारे में पिपलाद जी ने आंसर दिया कि जब हम सोते हैं तो पंच प्राण और माइंड, ये दो चीज चलता है। स्वप्न, जब सोने की अवस्था में प्राण चलते रहते हैं और माइंड। फिर दूसरा जो है आंसर दिया पिपलाद जी ने कि क्या दूसरा प्रश्न ये था कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये नहीं कार्य करती हैं। हम सो जाते हैं तो हमारा हाथ पैर आंख नाक सब बंद रहता है, लेकिन प्राण और माइंड चलता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय कार्य नहीं करती हैं। फिर हु फील्स द हैप्पीनेस, कौन, तो ये कॉन्शसनेस, जो प्रज्ञा जो हमारे अंदर है, जो यही हैप्पीनेस को फील करती है। और सबके बेसिस में कौन है, परमात्मा। परमात्मा सभी के बेसिस में है। ये चौथा प्रश्न हो गया। फिर पांचवा प्रश्न है शैव सत्यकामा जी ने प्रश्न पूछा, विच लोका अटेन, इसके बारे में पूछा, ओम के बारे में पूछा कि ये बताइए जो ओम है, कुछ लोग बहुत बड़ा बोलते हैं, कुछ लोग ऊ बहुत बड़ा बोलते हैं, कुछ लोग म बहुत बड़ा बोलते हैं, तो इनमें क्या अंतर है। जब कोई अ पे मेडिटेट करता है तो क्या होता है, ऊ पे करता है या म पे करता है। तो यहाँ पे पिपलाद जी ने बोला, ऋषि पिपलाद जी ने, कि जब कोई व्यक्ति अ पे मेडिटेट करता है तो वह वास्तव में मानव आनंद, इस शरीर में रह के जो आनंद प्राप्त हो सकता है, यानी सांसारिक सुख। इसीलिए अगर ओम का जब डिटेल पढ़ेंगे तो जिनको भी सांसारिक सुख चाहिए उनको अ के बारे में अ ज्यादा बोलना चाहिए। मानव आनंद मिलेगा अ पे मेडिटेट करने से। अच्छा, फिर बोले ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऊ पे करेंगे तो उनको मिलेगा भूलोक। by meditating one gets देवलोक, he goes there। हाँ, एक मिनट, इसको देवलोक में लिख लेता हूँ। हाँ, यानी जो ऊ पे मेडिटेट करता है, इसको ऊर्ध्व गति होती है, उसको अच्छे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जाके सुख का, आनंद का भोग करता है, लेकिन फिर से लौट आता है जब उसके कर्म समाप्त होते हैं। तो पहला, आप मानव लोक में आप आनंद प्राप्त करेंगे। अगर ऊप मेडिटेट करेंगे तो आप देवलोक, जो अन्य लोग हैं, उनके आनंद के प्राप्त करेंगे, लेकिन ये वाला आनंद भी समाप्त हो जाएगा। फिर तीसरा पूछा गया कि अच्छा, जो म पे करेगा उसके लिए क्या है, अ उ म हो गया। तो म के लिए पूछा गया कि सेकंड अ उ म, तो म के लिए बोला गया कि जो म पे करेगा वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, वो कर्म मुक्त हो जाएगा, कर्म मुक्ति को प्राप्त करेगा। अ उ म। और अगर जो तीनों एक साथ करेगा, ओम, वो ट्रू नॉलेज को प्राप्त करेगा। अ का मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ, मानव लोक में आनंद, उ का मतलब देवलोक में आनंद, और म का मतलब ब्रह्मलोक में आनंद। वो चला जाएगा, उसको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो एक साथ तीनों करता है वो ट्रू नॉलेज प्राप्त करता है। यह पांचवा प्रश्न था शैव सत्यकामा जी द्वारा। फिर छठवां प्रश्न सुकेश भारद्वाज जी द्वारा, यह लास्ट प्रश्न है। इन्होंने पूछा कि षोडश कला के बारे में कुछ बताइए। ये षोडश कला पुरुष कहते हैं, 16 कलाओं से युक्त हैं। तो 16 कला ये कौन कौन सा है, षोडश कला पुरुष का है। ऐसा व्यक्ति जो सभी गुणों में संपन्न हो, वो कैसा व्यक्ति हो।
और ये षोडश कला जो गुण है कहाँ रहता है, षोडश कला पुरुष कहाँ रहता है। हम सबके शरीर में षोडश कला पुरुष है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। योग के अभ्यास से षोडश कला को बाहर ला सकते हैं। तो इसमें ऋषि साहब पिपलाद जी ने आंसर दिया कि षोडश कला पुरुष अंतःकरण में रहता है, बॉडी में भी रहता है और सब जगह रहता है। यह षोडश कला पुरुष ही ब्रह्म है और यह सब जगह ही रहता है। और ब्रह्म ने ही प्राण इत्यादि इस कायनात का निर्माण किया है। जैसे मकड़ी का जाला आप देखते हैं या चक्र देखते हैं, साइकिल का पहिया देखते हैं, बीच में एक सेंटर में एक चीज होता है जिसको धुरी कहते हैं, या मकड़ी के जाले मकड़ी, और उससे चारों ओर सभी जाल निकले रहते हैं, या चक्र की सभी तीलियां सेंटर की तरफ ही जाती हैं। ऐसे ही षोडश कला ये 16 तरह के गुण हैं जो अल्टीमेटली ब्रह्म के गुण हैं। इस तरह साथियों ये प्रश्न उपनिषद हमने देखा। चूंकि 6 प्रश्न है इसीलिए प्रश्न उपनिषद। पहला प्रश्न कबंदी कात्यायन जी द्वारा पूछा गया, दूसरा प्रश्न वैदर्भी ये भार्गवा वैदर्भी, तीसरा प्रश्न पूछा गया अश्विल कौशल अश्विल, चौथा प्रश्न पूछा गया सौर्यायणी गार्गी, पांचवा प्रश्न पूछा गया सत्यकामा शैव सत्यकामा, छठवां प्रश्न पूछा गया सुकेश भारद्वाज जी द्वारा। और प्रश्न कौन कौन से हैं वो आपने देख लिया। तो कौन से प्रश्न किसने पूछे ये भी आपसे पूछा जा सकता है या आपको जानना चाहिए। पहला प्रश्न ये था कि किसने क्रिएट किया इस कायनात को, ठीक है। और छठवां प्रश्न कौन है, षोडश कला पुरुष कहाँ रहता है, कायनात को किसने क्रिएट किया, ये कौन जो है 24 देव कौन है, ये ये प्राण के बारे, दूसरा प्रश्न 24 देव के बारे में था, तीसरा ये प्राण के बारे में था, चौथा प्रश्न पांचवा इंद्रिय के बारे में, और चौथा इंद्रिय के बारे में था, फिर पांचवा प्रश्न था लोक के बारे में, कौन कौन से लोक मिलेंगे, और छठवां प्रश्न षोडश कला पुरुष के बारे में। इस तरह साथियों हमारा क्या कहते हैं प्रश्न उपनिषद समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूं मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा। ये सभी उपनिषद अपने आप में बहुत बड़े। अब अगला आता है साथियों छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद क्या इसमें ये सामवेद को बिलोंग करता है, यस कैपिटल में लिख देते हैं। इसमें 625 मंत्र हैं। बृहदारण्यक में कितने थे, 943, वो सबसे बड़ा था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हैं। साम 625 मंत्र हैं। ये छंदो, इसका नाम कहाँ से लिया गया है, छंदोग्य, ये छंद जैसा पोएटिक इन नेचर है, इसीलिए इसको छंदोग्य उपनिषद कहते हैं। इसमें 8 चैप्टर हैं। हाँ ये महत्वपूर्ण, सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म की उपासना का यह बल देता है, दोनों के लिए बोलता है, ऐसा नहीं किसी एक की बात करता है। और इसमें छंदों में बहुत सारा मेडिटेशन टेक्निक्स है। अच्छा अब ये 8 चैप्टर बारे में हम थोड़ा थोड़ा लाइन जान लें। फर्स्ट चैप्टर में ओंकार उपासना के बारे में बताया गया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना आपको जरूरत है, बस कहाँ से बृहदारण्यक छंदोग्य ये 2 उपनिषद है, ये शायद ही कोई आपसे पूछे, क्योंकि बहुत बड़े हैं। बस ये याद रखे कि बृहदारण्यक सबसे बड़ा, और बृहदारण्यक कहाँ से लिया गया है, ये और ये बृहदारण्यक लिया गया है यजुर्वेद से, हाँ यजुर्वेद से, हाँ यजुर्वेद, यस शुक्ल यजुर्वेद से। और छंदोग्य उपनिषद कहाँ से लिया गया, सामवेद। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में ओंकार साधना है। इसके द्वितीय 8 चैप्टर हैं इसमें। द्वितीय चैप्टर में धर्म के बारे में चर्चा की गई है। तृतीय चैप्टर में बहुत सारी विद्या, मधु विद्या, सांडिल्य विद्या, इनकी चर्चा की गई है। इनमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह चैप्टर, तृतीय चैप्टर में कहा जा गया है यह मनुष्य जीवन एक उत्सव है।
इसको उत्सव की जरा जियो, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है कि मानव जीवन मिला है, इस जन्म में ईश्वर का ध्यान करो और मुक्त हो जाओ, यह उत्सव है। अच्छा, अगले चैप्टर 4 में और एक कहानी है, ये याद रखें, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। एक कहानी है सत्यकामा की और एक कहानी है श्वेत केतु की। दो कहानियां इसमें छंदोग्योपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण। सत्यकामा की कहानी क्या है कि सत्यकामा एक स्टूडेंट है, गौतम ऋषि के पास जाता है और कहता है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। तो गौतम ऋषि जी बोलते हैं पहले अपना गोत्र तो बताओ। गोत्र इसलिए पूछते हैं कि भाई तुम किस बैकग्राउंड के हो, उसी हिसाब से मैं शिक्षा दूंगा। तो सत्यकामा जी ने बोला कि मैं अपने माता से बहुत बार पूछा मेरा गोत्र बताओ, उन्होंने बताया नहीं। तो गौतम ऋषि ने बोला चूंकि तुमने सत्य का पालन किया है इसलिए तुम ब्राह्मण हो। देखिए एकदम, जो सत्य का पालन करे वो ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, यह छंदोग्योपनिषद में बता दिया गया है। सत्य का पालन करें, सत्य के रास्ते पर रहें तो आप ब्राह्मण। सत्यकामा जी ने, गौतम ऋषि जी ने बताया। फिर उसके बाद बोले ठीक है मैं तुम्हें ब्रह्म की शिक्षा देता हूँ, ये लो 400 गाय देता हूँ, इसको ले जाओ जंगल में, इसका पालन पोषण करो। जब ये 400 गायें 1000 हो जाएंगी तब मेरे पास आना। तो कहा जाता है सत्यकामा जी गाय को लेकर चले गए, जंगल में रहे, गायों को सेवा करते रहे, गाय बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे 1000, उनको जैसे समय मिलता था उनको वो मेडिटेशन करते थे। यानी जब जब तक ये 400 गायें 1000 हुई तब तक वो मेडिटेशन करते करते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिए और लौट के अपने गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने देखते ही पहचान लिया इसको तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। अब ब्रह्म ज्ञान जब मिल गया है तो फिर सत्यकामा जी आए, बोले हाँ मुझे तो मैं जान गया हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने फिर से इनको ब्रह्म ज्ञान दिया। इससे साथियों में ठीक है, ये गौतम देखिए यानी कि 400 गायों को 1000 कर दिया। इसका इनडायरेक्ट संदेश ये है कि संसार में रहकर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छंदोग्योपनिषद सीधा सीधा यह मैसेज दे रहा है। फिर अगला चैप्टर में पंचाग्नि विद्या की चर्चा की गई है और देवयान और पितृयान जो प्रश्न उपनिषद थे वो यहाँ फिर से चर्चा किए गए हैं। फिर अगला चैप्टर आता है श्वेत केतु वाला, चैप्टर 6। चैप्टर 6 में भी एक कहानी है श्वेत केतु की और उद्दालक। उद्दालक ऋषि जो है, उद्दालक का नाम कठ उपनिषद में भी आता है श्वेत केतु। इसमें क्या है, श्वेत केतु जी जो है एक बार अपने पिताजी के पास गए, पिताजी से पूछे कि पापा जो है मुझे आप ब्रह्म की शिक्षा दीजिए, मुझे ब्रह्म के बारे में जानना है। तो बोले ठीक है। तो उस समय बच्चा छोटा था श्वेत केतु जी, इनका गुरुकुल में नाम लिखा दिया गया। ये 12 साल गुरुकुल में रह के पढ़े, बहुत सारी चीजें शास्त्र वगैरह याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। इनको लगा मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। अपने पिताजी के पास आए, बोले कि मैं तो 12 क्या कहते हैं, मैं तो 12 साल तपस्या करके आया हूँ और तो मैं सब कुछ जानता हूँ। पिताजी ने देखा कि मेरे पुत्र को घमंड हो गया है नॉलेज का। 12 साल गुरुकुल में रह के सूत्र याद कर लिया, उपनिषद याद कर लिया, तो घमंड। तो पिताजी ने पूछा अच्छा चलो ठीक है प्राप्त कर लिए, अब एक प्रश्न का जवाब दो, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता है। तो जो श्वेत केतु जी इसका आंसर नहीं दे पाए। तो श्वेत केतु जी ने बोला कि मतलब श्वेत केतु समझ गए कि मैं अभी बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो श्वेत केतु जी ने पिताजी के सामने सरेंडर किया कि पिताजी मुझे माफ करें, मुझे बताएं अगर ऐसी कोई विद्या है, मैं वही तो चाहता हूँ। ये उपनिषद याद कर लिया तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसी विद्या मिल जाए जिसको जानने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। तब पिताजी ने उनको ज्ञान देना शुरू किया और यहीं पर उनको जो ऋषि उद्दालक जी हैं अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म ज्ञान दिया। और इस तरह जब, क्योंकि जब यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें सरेंडर करना है,
जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपको दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। ये हो गया चैप्टर 5 हमने बता दिया, चैप्टर 6 था ये। अच्छा, इसके बाद की चीजें ब्रह्म ज्ञान में क्या क्या दिया मैं थोड़ा सा बताया। ब्रह्म ज्ञान में उन्होंने बताया कि ये ब्रह्म ही इस सृष्टि का आखिरी तत्व है जिससे सब कुछ बना है, और ब्रह्म की इच्छा से ही ये विभिन्न रूप, ब्रह्म ने ही स्वयं अपनी इच्छा से ये बहुत सारे रूप लिए हैं, चाहे जो समझो। तो इन्होंने बताया कि जो तुम खाना खाते हो ये अल्टीमेटली माइंड बनता है, जो ड्रिंक खाते हो शुरू जो अल्टीमेटली ये ब्रीथ बनता है, और जो तुम अग्नि तत्व खाते हो वो अल्टीमेटली स्पीच बनता है। तो फिर ये जो है कंफ्यूज हो गए श्वेत केतु, बोले ऐसे कैसे होता है कि माइंड जो है खाना जो है माइंड बन जाता है। तो बोले ठीक है 15 दिन व्रत रखो। 15 दिन उन्होंने श्वेत केतु जी ने कुछ नहीं खाया, और फिर देखा कि 15 दिन बाद उनको सारा उपनिषद इत्यादि का ज्ञान चला गया। पिताजी ने 15 दिन बाद बोला सुनाओ तुम्हें वेद उपनिषद याद है, कुछ बोल ही नहीं पाया। तो फिर बोले अच्छा चलो खाना खा लो। जैसे ही खाना खाया श्वेत केतु जी को सब कुछ याद आ गया। तो अब पिताजी ने बोला कि आप समझ गए कैसे खाना माइंड बनता, बोले हाँ समझ गए। ऐसा कर करके बहुत सारा उन्होंने ज्ञान दिया। और ब्रह्म के बारे में पूछे कि पिताजी और बताइए, तो उन्होंने मधुमक्खी वाला एग्जाम्पल दिया। जैसे मधुमक्खी शहद लाती है, शहद देख के आप फूल नहीं बता सकते, लेकिन वो फूल सब जगह हैं। इसी तरह ये ब्रह्म पूरी कायनात में सब जगह है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं और समुद्र हो जाए, समुद्र में तो सारी नदियां हैं, वैसे ही यह ब्रह्म है, सब जगह है। ये सभी नदियों में वास्तव में वह समुद्र ही है, और ये जो प्राण काम करता है ये वास्तव में ब्रह्म का ही वजह से यह काम होता है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे अलग अलग तरह से ज्ञान दिया कि जैसे बीज देखो, बीज में पेड़ छुपा हुआ है पूरी तरह से। तो ऐसा थोड़े है कि आप कह सकते हैं कि पेड़ नहीं है, एक बीज में पेड़ है लेकिन सूक्ष्म रूप में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। फिर उन्होंने ऋषि जो उद्दालक थे बोले यही सब जो है ब्रह्म है, ब्रह्म सब जगह है। लास्ट में बोला कि तत्वमसि, तुम भी वही हो मैं भी वही हूँ। तो इसीलिए तत्वमसि यह छंदोग उपनिषद का महावाक्य है, तत्वमसि। हमने बोला हरि ही ओम तत्सत, वही है। इस तरह साथियों मुझे लग रहा है कि आप बृहद आरण्यक उपनिषद समझ गए। तो हम तैत्रीय उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद, यह 3 उपनिषद अच्छे से समझ गए हैं। अब अगला उपनिषद है ऐत्रेय, 6 समझ गए, 4 उपनिषद और बचते हैं, इसको हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास एंड करते हैं। ओ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास से जुड़ने के लिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। जय देश योग साथियों। अब मैं क्लास को